नमः संस्कृताय। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नट वैदिक साहित्यम का 34वां भाग, जिसमें कि हमारा अभी विषय चल रहा है ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचार रहा। ऋग्वेद संहिता में सर्ग विचार। ऋग्वेद संहिता में सर्ग विचार से संबंधित इससे पूर्व हमने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसमें हमने आपको ऋग्वेद संहिता के बारे में बताया, साथ ही ऋग्वेद संहिता में जो सर्ग विचार संबंधित जो महत्वपूर्ण सूक्त है उनके बारे में बताया, और विश्वकर्मा सूक्त को हमने प्रारंभ किया है, जिसके 3 मंत्र हो चुके हैं, जिसमें ऋषियों ने विश्वकर्मा जी की प्रशंसा की है, उनकी स्तुति की है। तो चलेंगे दोस्तों, अभी आज के इस भाग में हम आपको विश्वकर्मा सूक्त से संबंधित अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 81वां जो और 82वां जो सूक्त है वो विश्वकर्मा सूक्त कहलाता है। तो 81वां जो सूक्त है उसके 3 मंत्र पूर्ण हो चुके हैं। आज हम आपको चौथे से लेकर के 7वें मंत्र तक को आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्यारे दोस्तों, प्रारंभ करते हैं विश्वकर्मा सूक्त को। इससे पूर्व हम 3 मंत्र विश्वकर्मा सूक्त के पूर्ण कर चुके हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि विश्वकर्मा जी ही पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, संहार करता है। उन्होंने ही अपने बाहु से, अपनी भुजाओं से, अपने पैरों से क्या किया था, द्यावा और पृथ्वी की सर्वप्रथम रचना की थी, अर्थात आकाश और पृथ्वी की सर्वप्रथम रचना की थी। यह हमने कल तक आपको बताया। इसमें ऋषिगण विश्वकर्मा जी को ही सृष्टि के कर्ता, धर्ता और संहारक ये सभी मानते हैं, और इन सभी को मानते हुए वो विश्वकर्मा जी की स्तुति यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये तीसरा मंत्र था दोस्तों। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तीसरा मंत्र जो हमने कल आपको पढ़ाया, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। आप यूजीसी नेट के पुराने पेपर उठा के देख लें तो यह मंत्र आया ही आया है, अर्थात लगभग 95% यह मंत्र परीक्षा में आता ही आता है। इसलिए इस मंत्र को आप विशेष तरीके से, विशेष रूप से ध्यान दें इस मंत्र पर, और लगभग इसको यदि आपको याद नहीं है तो इसको याद भी कर लें, और इसके बारे में जो भी सामान्य जानकारी है उनको भी आप याद कर लें दोस्तों। तो आज हम चलते हैं चौथे मंत्र में। चौथे मंत्र में चलते हैं दोस्तों। इससे पूर्व हमें पता चल गया कि बाहु और पादों से जो भगवान विश्वकर्मा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी। तो आज वो जो रचना है उसके बारे में बता रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ऋषिगण भी प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोगों से, जो विद्वान गण है, जो विद्वत गण है, तो जो मनीषी है उनसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं वो हम मंत्र के माध्यम से जानेंगे। तो अभी प्रारंभ करने से पूर्व, क्योंकि वेद वाणी है, वेद का नियम है, प्रारंभ करने से पूर्व मंगल कार्य अवश्य होना चाहिए, मंगलोच्चारण अवश्य होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्रो बृहस्पति पंचेतान संस्मरे नित्यम वेदवाणीम प्रवर्तयेत्। शुरू करते हैं चौथे मंत्र को। हरि ओम किं सुद्वनं कावुष वृक्ष आस यतो ध्यावा पृथिवी निष्टतक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छते दुतद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं। अभी पहले मैं आपको इसका सीधा सीधा अर्थ बता देता हूं। किंस्वित वनम का उस वृक्ष। अब जब विश्वकर्मा जी ने द्यावा और पृथ्वी की रचना की है, उस रचना में अर्थात सृष्टि क्रम में, सृष्टि की रचना के क्रम में उन्होंने कौन से वन का प्रयोग किया हो, वह कौन सा वन होगा जिसने विश्वकर्मा जी की मदद की है इसमें,
और वह उस वन का कौन सा वृक्ष होगा जिसने द्यावा पृथ्वी को बनाने में उनकी मदद की है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, आज तो हम सीमेंट से घर बनाते हैं, लेकिन उस समय की बात है, पुराने काल की बात है, वैदिक काल की बात है, जब भी हम अपने लिए घर बनाते थे तो उसमें हम घास फूस लकड़ियों का प्रयोग अधिकतर करते थे। तो घर बनाने के लिए हम जंगल से लकड़ियां लाते थे। जो वृक्ष सूखा होगा, जो वृक्ष उसके लिए उपयोगी होगा, उसको हम काटते थे, उसका प्रयोग हम करते थे। तो जैसे कि घर बनाने के लिए हम लकड़ियों का प्रयोग करते हैं स्तंभ रूप में, वैसे ही अब बता रहे हैं कि उन विश्वकर्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की थी, द्यावा पृथ्वी की रचना की थी, तो कौन सा वो वन होगा जिसका प्रयोग किया गया, कौन सा वो वृक्ष होगा जिसका प्रयोग इस सृष्टि की रचना में, इस द्यावा पृथ्वी की रचना में उन्होंने की होगी। मनीषिणो मनसा पृच्छेद, हे मनीषियों आप मन से ये बातें पूछें। तो ईद उ तद यद आद्यतिष्ठ भुवनानि धारयन्, उन विश्वकर्मा देव ने जो ये भुवनों को धारण किया है, तो ये कहां बैठ करके, किसको उन्होंने अपना क्या माना है, आधार रूप माना है, कहां बैठ करके उन्होंने इन भुवनों को धारण किया है, कहां रह करके उन्होंने इन भुवनों को धारण किया है, इन लोगों को धारण किया जिनकी उन्होंने रचना की है, जिनकी उन्होंने सृष्टि की है। तो ये भी आप अपने मन से पूछ लें, ऐसा मनीषियों के लिए कह रहे हैं ऋषिगण। तो मनीषी अर्थात यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जो ऋषिगण कहना चाह रहे हैं वो ये है कि विश्वकर्मा देव ही वह वन है, वही वृक्ष रूप में है, वही द्यावा पृथ्वी रूप में है, और वही जो है अपना स्वयं भी आधार बने हुए हैं, अर्थात वह सब कुछ है। तो उन्होंने बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता के अपने आप ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। ये इस मंत्र में आपको ऋषिगण बता रहे हैं। ऋषिगण इस मंत्र के द्वारा विश्वकर्मा जी को सर्व आत्मकत्वेन प्रतिपादयन्ति, अर्थात सब में जो है केवल वही है, सबके सृष्टि करता धरता सब वही है, उन्होंने किसी की भी मदद नहीं ली थी, ऐसा विश्वकर्मा जी के बारे में कह रहे हैं ऋषिगण। तो अब चलते हैं थोड़ा अन्वयार्थ में। ये तो मैंने आपको सीधा सीधा अर्थ बताया, अन्वय के साथ में हमने अन्वय किया है संधि विच्छेद करके। यतः द्यावा पृथ्वी निहित तक्षुः, जिससे द्यावा पृथ्वी को सृष्टिकर्ता ने बनाया। तो किससे बनाया वह आगे बता रहे हैं, जिससे द्यावा, यतः द्यावा पृथ्वी निहित तक्षु, जैसे हमने कल के मंत्र में पढ़ा कि द्यावा और पृथ्वी को उन्होंने अपने बाहु और पादों से बनाया था। अब इसके पीछे कौन कौन से सहायक तत्व हैं, सहायक वस्तुएं हैं, तो उनके लिए बता रहे हैं जिससे द्यावा पृथ्वी को सृष्टिकर्ता जो विश्वकर्मा जी है उन्होंने बनाया। वनम किम स्वित कौस वृक्ष आसः, वह कौन सा वन है और वह कौन सा महान वृक्ष है। कौस वृक्ष आसः, वो कौन सा महान वृक्ष है जिससे उन्होंने द्यावा पृथ्वी को बनाया। हे मनीषिणः, हे मनीषियों, हे विद्वान पुरुषों, मनसा पृच्छत इत उ, कि तुम अपने मन से यह प्रश्न पूछे, अपने मन से यह प्रश्न पूछो कि भगवान विश्वकर्मा ने किन चीजों की, किस वन का प्रयोग किया, किस लकड़ी का, किस वृक्ष का प्रयोग किया, और भुवनानि धारयन् यत् अध्यतिष्ठत् तत्, और कह रहे हैं वह ईश्वर क्या है, समस्त लोगों को धारण करता हुआ यत् अध्यतिष्ठत्, जिस स्थान पर वह बैठता है या विराजता है उसका भी विचार करो और उसके बारे में भी तुम सोचो। अर्थात यदि हम लोग सोचेंगे कि भगवान विश्वकर्मा ने कहाँ बैठ करके किस वन का, किस वृक्ष का सहारा लिया होगा इस सृष्टि को बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये है कि वो स्वयं ही ब्रह्म थे। उस समय ना तो उन्होंने वृक्षों का, जब वृक्षों की उत्पत्ति नहीं हुई थी
वनों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अभी प्रारंभ ही हो रहा है, तो वहां कुछ भी नहीं था। तो इसलिए वह स्वयं ही ब्रह्म थे, उन्होंने स्वयं ही जो है किसी की बिना मदद के इस सृष्टि की रचना की, द्यावा और पृथ्वी की रचना की। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि वह एक देव है, वह एक ही है, अद्वितीय देव है, तो वह एक विश्वकर्मा है, ऐसा ऋषिगण मंत्रों के माध्यम से कह रहे हैं। चलते हैं दोस्तों पांचवें मंत्र में। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये मंत्र इतनी जल्दी समझ में आने वाले नहीं है। मंत्रों की जितनी हम गहराई में जाएंगे उतने हम अथाह सागर में पहुंच जाएंगे, तो इसलिए आपको जितना आ सकता है उतना आप कोशिश करें। अब चलते हैं पांचवें मंत्र में। हरि ओम ज्ञाते धामानि परमाणि यावमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा शिक्षा सखिभ्यो हविखि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्नो वृद्धानः। हरि ओम। अब देखेंगे यहां पर क्या कह रहे हैं ऋषिगण, क्या कह रहे हैं विश्वकर्मा देव के लिए कह रहे हैं। पहले मैं आपको सीधा सीधा अर्थ बता देता था, चलिए अब अन्वय में ही चलते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ गए हैं। अब कह रहे हैं हे विश्वकर्मन, समस्त भुवनों के जो निर्माण करता है वो है विश्वकर्मा। हमें पता है सृष्टि की रचना करने वाले विश्वकर्ता जो है वही विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा जी के लिए कह रहे हैं कि हे विश्वकर्मन, ज्ञाते परमाणि धामानि, जो आपके सर्वोत्कृष्ट जो धाम है, सर्वोत्कृष्ट स्थान है, सर्वोत्कृष्ट जो शरीर है, और या मध्यमा उत या अवमा इमा, और जो आपके मध्यम और जो साधारण शरीर है, ये सभी। अब यहां पर बात करें कि सर्वोत्कृष्ट शरीर क्या है विश्वकर्मा जी के, वो जो सर्वोत्कृष्ट शरीर है वो देव रूप में है, और जो मध्यम शरीर है वो मनुष्य रूप में है, और जो अवम शरीर है, जो साधारण शरीर जिनको कहेंगे वो साधारण शरीर है, कीट करकट आदि, तो ये सभी साधारण शरीर है, मनुष्य मध्यम शरीर है, और सर्वोत्कृष्ट जो रचना है, सर्वोत्कृष्ट जो शरीर है वो देव रूप में है। तो वे सभी, उन सभी की बात कर रहे हैं कि सखिभ्यः शिक्षा, कि मित्र भूत हमें दे, अर्थात सखी रूप में, सखी बनकर के, सखा बनकर के हमें वो शरीर प्रदान करे। ऋषिगण ऐसी प्रार्थना, ऐसी स्तुति विश्वकर्मा जी से कर रहे हैं। और हे स्वधा वह, हे स्वधा युक्त देव, स्वयं तन्वम हविखि वृद्धानः यजस्व, आप स्वयं जो है हो अपने शरीर को, स्वयं तन्वम हविखि, अपने शरीर को क्या करो, अन्नादि से बढ़ाता हुआ, अथवा हवन सामग्री जो है, हव्य सामग्री, उससे क्या करो, अपने शरीर को बड़ा करो, अपने शरीर की वृद्धि करो, और वृद्धि करते हुए यजस्व, हमें क्या करो, देह प्रदान करो, हमें क्या करो, देह प्रदान करो, ऐसा ऋषिगण कह रहे हैं। अब देखो सृष्टि का एक क्रम चल रहा है, पहले संहार हुआ, सृष्टि उत्पत्ति हुई, द्यावा पृथ्वी की स्थापना हुई। अब उसके बाद जब आता है तो क्या क्रम आता है, पहले जो उनके जो धाम है, उनके जो शरीर रूप है, उनकी भी आप रचना कौन कर रहे हैं, विश्वकर्मा ही कर रहे हैं। तो उन्होंने देव रूप में, मनुष्य रूप में, कीट करकट रूप में, जितने भी जीव सृष्टि में होते हैं, जितने भी जीव संसार में विद्यमान हैं, उनके रचनाकर्ता, उनके जो कर्ता हैं वो भी विश्वकर्मा ही है। ऐसा ही यहाँ पर ऋषिगण बता रहे हैं, इस रूप में ही उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो हे विश्वकर्मा, हमें क्या करो, हमें देह प्रदान करो। तो कोई भी देह हो, उसमें देव हो, मनुष्य हो, अथवा कीट करकट आदि जीवों की देह हो, ये यहां पर बता रहे हैं। तो और आगे चलते हैं छठे मंत्र में दोस्तों।
हरि ओम मा विश्वकर्मन् हविखा वृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुतद्याम मुह्यन्त्वन्ये अभितो जना स इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु। तो देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। मैं पहले आपको सामान्य अर्थ इसका सीधा सीधा बता देता हूँ। हे विश्वकर्मन हविखा वृद्धः स्वयं पृथ्वी उतद्याम यजस्व। हे विश्वकर्मन हविखा वृद्धः, आप जो है जो हवन सामग्री है, हव्य जो सामग्री है, उससे आप क्या हो, बड़े हो, बढ़ते हुए वृद्धानः, आप बढ़ते हुए स्वयं पृथ्वी मुतद्याम यजस्व, आप स्वयं ही पहले क्या करें, पृथ्वी और द्यौ को क्या करें, धारण करें, धारण करें, अथवा पृथ्वी और द्यौ की क्या करें, पूजा करें, यजस्व भजस्व। तो आप धारण करें भी हम यहाँ पर अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि ये अथाह सागर है दोस्तों। और यजस्व का हम भजस्व भी लगा सकते हैं, या उनकी आप पहले ही पूजा करें, जिससे क्या हो, मुह्यन्ति अन्य अभितो जनास, जिससे अन्य अभितो जनास मुह्यन्ते मुह्यन्तु, जिससे जो और लोग हैं, अन्य लोग, दूसरे जो लोग हैं, अन्य लोग कौन हो गए, जो यज्ञ के विपक्ष में है, जो यज्ञ के विरोधी हैं, वे सभी लोग इस पे, इस हवन पे, इस यज्ञ पे क्या हो जाएं, मोहित हो जाएं। मुह्यन्तु इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु, और हे भगवान, हे विश्वकर्मा, यहाँ जो अस्माकं मघवा सूरिरस्तु, हमारे जो देव हैं विश्वकर्मा, वो कैसे हो, वो मघवा यहाँ पर विश्वकर्मा के लिए ही कहा गया है, जो ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले हैं, वो क्या हो, सूर्य ही, अर्थात स्वर्ग रूप फलदायक हो, स्वर्ग रूप फल देने वाले हो हमारे इस कौन, इस यज्ञ में पधारे हुए जो देव विश्वकर्मा है। ऐसा ऋषिगण जो है विश्वकर्मा जी की स्तुति कर रहे हैं, उनके बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलेंगे अभी अन्वयार्थ में, अन्वयार्थ से और अच्छे ढंग से हम समझ लेते हैं। अब कह रहे हैं कि हे विश्वकर्मन, विश्वकर्मा, हविखा वृद्धानः स्वयं पृथ्वी उतद्याम यजस्व, तुम या तू हव्य सामग्री से बढ़ता हुआ, हवन सामग्री जो है स्वसामर्थ्य से महान होकर, अपने सामर्थ्य से महान होकर पृथ्वी और द्यौ को अपने में धारण करता है, या पृथ्वी और द्यौ को अपने में धारण करता है अपने सामर्थ्य से। स्वयं, अब स्वयं का मतलब है कि अपने सामर्थ्य से, किसी दूसरे की मदद नहीं लेते हैं, तो अपने सामर्थ्य से पृथ्वी और द्यौ को क्या करते हैं, धारण करते हैं। अथवा इसका दूसरा अर्थ जो होगा, तो आप स्वयं जो है यज्ञ हवि से प्रसिद्ध होकर, वृद्धानः प्रसिद्ध इसका अर्थ भी होता है, तो प्रसिद्ध होकर तुम द्यावा पृथ्वी का पूजन करो, द्यावा और पृथ्वी का पूजन करो, जिससे क्या हो, तो अभितः अन्य जनासह मुह्यन्तु, दूसरे यज्ञ के विरोधी सभी लोग सब प्रकार से मोहित हो जाएं। जो यज्ञ के विरोधी जो भी लोग हैं वह क्या हो जाएं, सभी प्रकार से मोहित हो जाएं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे दोस्तों, विश्वकर्मा ही को ही यज्ञ रूप बना रखा है, हव्य सामग्री बना रखा है, यज्ञ देव बना रखा है, तो इस प्रकार से उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना की जा रही है, उनको सर्व आत्मतत्व रूप में यहाँ पर प्रतिपादित ऋषिगण कर रहे हैं। और आगे चलेंगे, अब आगे क्या कह रहे हैं, यह मघवा अस्माकं सूरिः अस्तु, तो इस यज्ञ में ऐश्वर्यों का स्वामी विश्वकर्मा हमें स्वर्गादि के फलदाता हो। तो इस यज्ञ में जो ऐश्वर्य के जो स्वामी है मघवा, वह हमें सूर्य ही अस्तु, वह हमें स्वर्गादि फलदायक अस्तु, वह हमें स्वर्गादि फल देने वाले हो। ऐसा ऋषिगणों की कामना है, उनकी स्तुति है, उनकी प्रार्थना है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे दोस्तों, मघवा किसके लिए कहा गया है, मघवान जो कहा गया है वो इंद्र के लिए है, लेकिन मघवा यहाँ पर जो है विश्वकर्मा देव के लिए कहा गया है। वैसे कई देवों के लिए मघवा का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन विश्वकर्मा सूक्त में ये विश्वकर्मा के लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो चलेंगे हम और आगे
सातवें मंत्र में जो कि 81वें सूक्त का अंतिम मंत्र है उसमें चलते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ध्यान दें कि आप कुछ प्रयास आप खुद करने की कोशिश करें। तो चलते हैं सातवें मंत्र में। हरि ओम मा वाचस्पतिं विश्वकर्माण भूत ए मनोजुवं वाजे अद्या होवेम शनो विश्वानि हवनानि जोषत् विश्वशंभुरवसे साधु कर्मा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, अब जो है उनको वाणी जब सृष्टि की रचना हो गई, देखो ये क्रम जो है किस प्रकार से, यदि हम समझें तो एक क्रम है। सृष्टि का अंत सबसे पहले हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, द्यावा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, शरीरों की उत्पत्ति हुई, जीवों की उत्पत्ति, यज्ञ हवन सामग्री सब कुछ होना शुरू हो गया। और अब कह रहे हैं वाचस्पतिम, वाणी के जो पति हैं, वाणी के पति किसको बना दिया, कौन है, विश्वकर्मा जी। मनोजुवम, मन जैसे वेग वाले, मन को भी अर्थात किसको, विश्वकर्मा जी को ही बना दिया है। तो वही इस मंत्र में बता रहे हैं, वाचस्पतिम विश्वकर्माणम ऊतये मनोजुवम वाजे अद्या हुवेम। आप कह रहे हैं, देखो सीधा अर्थ आपको बता देते हैं कि वाचस्पतिम मनोजुवम विश्वकर्माणम, कहें कि वाचस्पति जो वाणी के स्वामी है, मनोजो मन जैसे वेग गति वाले जो हैं, ऐसे विश्वकर्मा देव, विश्व के कर्ता देव, ऊतये वाज्य अद्य वाजे ऊतये हुए, आज हम उनको अद्य, आज हम उनको क्या करते हैं, वाजे इस हवन में, इस यज्ञ में, इस यज्ञ में हम उनको ऊतये हुए, अर्थात हमारी रक्षा के लिए उनको हम क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। हुवेम अर्थात उनका हम आह्वान करते हैं कि हे देव आप आए और इस यज्ञ में हमारी रक्षा करें। यज्ञ में भी कई जगह ये मंत्र बोला जाता है। और क्या कह रहे हैं, सनो विश्वानि हवनानि जोषत, और वह हमारे विश्वानि हवनानि जोषत, वह जो हमारे पूरे क्या है, विश्वानि हवनानि, विश्व की जो हवन है, समस्त हवन जितने हम हवन करें वह सभी वो क्या करें, उन सभी का वो सेवन करें, उन सभी को वो स्वीकार करें, उनका सेवन करें। वह विश्व शंभु साधु कर्मा अवश्य, ऐसे जो विश्व शंभु है, ऐसे विश्व शंभु अर्थात विश्व को सुख देने वाले, ऐसे विश्व शंभु साधु कर्मा, अच्छा अर्थात उत्तम कर्म करने वाले, कौन, वह विश्व कर्मदेव हम सबकी क्या करें, सह नह हम सबकी क्या करें, वो अवश्य रक्षा करें। वह विश्वकर्मा देव जो सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं, सभी उत्तम कार्यों को करने वाले हैं, वह हमें क्या करें, हमें वो हमारी रक्षा करें, अवश्य हमारी वो रक्षा करें। ऐसा सीधा सीधा इसका अर्थ है। एक बार हम चल लेते हैं अन्वयार्थ में। वाचस्पति मनोजुवम विश्वकर्माणम वाजे अद्य ऊतये हुवेम, तो कह रहे हैं कि हम वाणी के स्वामी, मन के समान शीघ्र गमन करने वाले, वाणी के स्वामी वाचस्पति, मन के समान मनोजुवम, ऐसे विश्वकर्मा परमेश्वर को हमने, परमेश्वर भगवान ईश्वर सब विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा सूक्त में, तो ऐसे विश्वकर्मा जी को वाजे यज्ञ में अद्य आज, और फिर आ जाएगा ऊतये हमारी रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, उनको बुलाते हैं, हुवेम उनको बुलाते हैं, सहनः विश्वानि हवनानि जोषत, वह हमारे समस्त हवनों का सेवन करें, वह हमारे समस्त हवनों का सेवन करें, और साथ ही वह क्या है, अवश्य विश्व शंभु साधु कर्मा, वह हमारे रक्षण करने के कारण विश्व को सुख देने वाला और उत्तम कर्म करने वाला है। यहाँ पर हम ऐसा भी अर्थ लगा सकते हैं दूसरा, वह जो विश्व को सुख देने वाले हैं और साथ ही जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, अवश्य वो हमारी जो है नह पहले ही आ चुका है तो उसका प्रयोग यहां भी कर सकते हैं, वो हमारी क्या करें, रक्षा करें। ऐसा जो ऋषिगण हैं वो
प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं विश्वकर्मा देव से। तो विश्वकर्मा देव की जो ये 7वां मंत्र है दोस्तों, इसमें क्रमशः सृष्टि का संहार, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि में विद्यमान शरीर, जीव और सृष्टि में विद्यमान जो कर्म है, जो करने वाले, जो करणीय जो कर्म है, उनके बारे में विश्वकर्मा जी की स्तुति की है, विश्वकर्मा जी से प्रार्थना की है कि वही सब कुछ करें। उनके अनेक नामों का प्रयोग इन मंत्रों में हुआ है, विश्व शंभु, साधुकर्मा, मनोजुवम, वाचस्पतिम। तो ये सभी जो है नाम उनके लिए प्रयोग हुए हैं, तो ये परीक्षा में आ सकते हैं दोस्तों। वैसे तो हम इनसे संबंधित जो है वीडियो बनाएंगे दोस्तों, मतलब प्रश्नों का निर्माण करके, जैसे कि आपको पता है कि नारद सनत कुमार संवाद हमने पढ़ाया था, निरुक्त इससे पहले हमने पढ़ाया था, तो उससे संबंधित हमने प्रश्नों की भी वीडियो बनाई थी। तो जब हमारा ये सूक्त अर्थात पूरा हो जाएगा विश्वकर्मा सूक्त, तो इससे भी हम आपको प्रश्नों की वीडियो बनाएंगे, प्रश्न उत्तर की वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें हम आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे भी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि 81वां जो सूक्त था वो पूरा हो चुका है। अब हम विश्वकर्मा सूक्त 82वां जो सूक्त है उसको प्रारंभ करेंगे अगली वीडियो से। तो प्यारे दोस्तों, यहीं पे अपनी इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।